हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है एहसान फरामोश। शैलजा अपने कमरे में सभी कपड़ों को जल्दी जल्दी तय लगाती जा रही थी। साथ ही साथ अपनी आंखों में से आ रहे आंसू भी पोंछती जा रही थी। इतने लोगों के सामने सासू माँ ने उसे किस तरह से झिड़क दिया, जैसे वह कोई घर की नौकरानी हो। सिर्फ एक मदद ही तो मांगी थी, उस पर इस तरह से उसे बेइज्जत किया जाएगा, इसका उसे बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था। अचानक सासू माँ की इच्छा हुई तो घर में एक छोटी सी सत्यनारायण की कथा रखी गई थी। बहन बेटियों के नाम पर सिर्फ थोड़े से रिश्तेदारों को बुलाया गया था। थोड़े से रिश्तेदार, दोनों मौसी सास का परिवार, दोनों बुआ सास का परिवार, छोटी ननद सुप्रिया जिसकी पिछले साल शादी हुई थी, उसके सास ससुर पति देवर आदि को बुलावा गया था। थोड़े थोड़े करके 30 लोग तो कम से कम रिश्तेदार ही हो गए। फिर घर के सभी सदस्य, ऊपर से सासू माँ की कुछ सहेलियाँ, कुल मिलाकर 50 लोग आराम से हो गए। मिठाइयाँ और नमकीन बाजार से मंगा ली गईं और पूरी 2 तरह की सब्जी घर पर ही शैलजा ने तैयार कर दी। सुबह 4 बजे से उठी हुई वो इन्हीं कामों में लगी हुई थी। सत्यनारायण की कथा खत्म होने के बाद सभी को प्रसादी के तौर पर भोजन कराया गया। भोजन आदि करने के बाद अन्य रिश्तेदार तो वहाँ से रवाना हो गए, लेकिन दोनों मौसी सास और सुप्रिया वहीं रुक गई। सुप्रिया और मौसी सास आज घर पर ही रुकने वाली थीं। शैलजा अपनी थाली परोस कर बैठी ही थी कि इतने में सासू माँ शैलजा को आवाज़ लगाई, अरे बहू, क्या आज पूरे कपड़े जलाकर ही मानोगी? दोपहर के 3 बजने को आए, अभी तक छत पर से कपड़े उतार कर नहीं लाई तुम? जी मम्मी जी, अभी लाई, कहकर शैलजा फटाफट छत पर गई और सारे कपड़े उतार कर नीचे ले आई और लाकर अपने कमरे में पलंग पर रख दिए। कपड़े तय करने की हिम्मत अभी नहीं थी, बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए कपड़े वहीं छोड़कर फटाफट रसोई में आ गई और खाना खाने बैठ गई। अभी 3-4 निवाले ही पेट में गए थे कि सासू माँ की आवाज़ आई, बहू, ये कपड़े यहाँ क्यों फैला रखे हैं? इन्हें हटाओ। सुनकर शैलजा ने कहा, जी मम्मी जी, अभी 5 मिनट में आई। 5 मिनट नहीं, तुम अभी आओ, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। मेरे कमरे में तुम्हारे पापा जी आराम कर रहे हैं। आखिर उसे उठकर कमरे में आना ही पड़ा। उसने कपड़े पलंग से हटाए और एक तरफ टेबल पर रख दिए और वापस जाने लगी। सासू माँ ने टोका, कपड़ों को इधर से उधर क्यों पटक रही है? तय लगाकर क्यों नहीं रख देती? कम से कम सलवटें तो नहीं आएंगी। शैलजा को बहुत जोर से भूख लग रही थी, इसलिए उसने सुप्रिया से कहा, सुप्रिया दीदी, प्लीज़ आप कपड़े समेट दीजिए ना, तब तक मैं खाना खा लेती हूँ, बहुत भूख लगी है। बहू, तुझे शर्म नहीं आती सुप्रिया से काम करने के लिए कहते हुए? पर मम्मी जी, शादी से पहले भी तो सुप्रिया दीदी मेरी मदद करती थी। पहले की बात कुछ और थी, लेकिन अब नहीं। लोग क्या कहेंगे कि ननद से काम करवाती है। अपने ससुराल का भी काम करे और तुम्हारे घर का भी, वो भी इंसान है। खबरदार, मेरी बेटी से अगर घर का काम करवाया तो। सासू माँ की आवाज़ में मौसी सास ने भी हाँ में हाँ मिलाई और सुप्रिया ने तो यहाँ तक कह दिया, भाभी, मैं अपने ससुराल का काम भी करूँ और आपके घर का भी। माफ़ करना, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। आपके कपड़े हैं, आप ही तय करो। फिर अपनी मम्मी से बोली, मम्मी आप तो बाहर चलो, हम तो बाहर बैठकर ही आराम कर लेंगे, कहकर चारों हॉल में आकर बैठ गईं। इधर शैलजा को गुस्से के साथ साथ रोना भी बहुत आया। कपड़े ही तय लगाने शुरू किया। कपड़े तय लगाते वक्त मन ही मन कई विचार दिमाग में आ रहे थे। सिर्फ एक मदद मांगने पर अगर ननद रानी नौकरानी हो गई तो मैं क्या हूँ? जब सुप्रिया की शादी के 3 महीने बाद उसके ससुर जी रिटायर हुए थे और उन्होंने काफ़ी बड़ा प्रोग्राम किया था, तब भी मैं जब तक वहाँ रही तब तक उनके घर में सुप्रिया की मदद में लगी रही। माना कि खाने के लिए हलवाई लगा रखा था, पर चाय नाश्ता तो रसोई से जा रहा था और मैं बराबर वहाँ उनके साथ लगी हुई थी। अभी पिछले महीने सुप्रिया के सास ससुर की शादी की सालगिरह थी, तब भी 50-60 लोगों का प्रोग्राम था। उस दिन भी सुबह सुबह ही सासू माँ ने मुझे उनके घर भेज दिया ताकि सुप्रिया को मदद मिल सके।
मैं भी खुशी खुशी चली गई। सुबह से शाम तक सारे काम निपटाकर उसके बाद ही घर आई थी। पर मेरे मन में तो यह बात नहीं आई कि मैं नौकरानी हूँ। उल्टा सासू माँ तो कितनी खुश हुई थी कि मैं सुप्रिया की मदद कर रही हूँ। पर आज खैर शैलजा ने विचारों को झटक कर सारे कपड़ों को तय लगाकर रख दिए। रसोई में गई और थोड़ा बहुत खाना खाया और अपने कमरे में आ गई आराम करने। कुछ दिन बाद सुप्रिया के ससुराल में उसके सास ससुर ने भी सत्यनारायण की पूजा का आयोजन रखा। ज़्यादा नहीं, 30 लोगों का ही न्योता था। सासू माँ ने शैलजा को बुलाकर कहा, बहू तुम सुबह जल्दी ही निकल जाना ताकि सुप्रिया को थोड़ी मदद हो जाए, और शाम को सारा काम फ्री कराने के बाद ही वापस आना ताकि सुप्रिया को थोड़ा आराम मिल सके। उनकी बात सुनकर शैलजा ने जवाब दिया, माफ़ करना मम्मी जी, मैं इतनी जल्दी नहीं जाऊंगी। उसकी बात सुनकर सासू माँ ने हैरानी से देखा और फिर कहा, क्यों, क्या बात हो गई? अरे मेहमानों की तरह जाओगी क्या, सिर्फ खाने के लिए? वो लोग क्या कहेंगे? कैसी भाभी है जो ननद की मदद भी नहीं करा सकती? मम्मी जी, अगर मैं वहाँ जाकर उनके घर का काम में मदद कराने लगी तो लोग क्या कहेंगे? मैं सुप्रिया की भाभी हूँ और उसके ससुराल में जाकर काम कर रही हूँ। मेरी ननद रानी को ताने सुनने पड़ेंगे। पहले भी तो 2 बार सुप्रिया के घर में काम पड़ा था, तब तो तूने जाकर काम करवाया था। अब क्या हो गया जो तू मना करने लगी? सासू माँ ने तुनकते हुए कहा। सुनकर शैलजा ने कहा, मम्मी जी, तब मुझ में अकल नहीं थी। पर क्या है ना कि हम किसी के घर जाकर काम में मदद क्यों करें, और वैसे भी मैं अपने ससुराल का काम करूँगी, किसी और के ससुराल से मुझे क्या लेना देना। शैलजा कहकर अपने कमरे में चली गई। आगे सासू माँ से कुछ कहते ना बना। आज उन्हीं की बात उन्हीं पर बहू ने उल्टे पलट दी।